दोस्तों, आज हम चांद पर पानी की तलाश कर रहे हैं, मंगल ग्रह पर जीवन की उम्मीद लगा रहे हैं, लेकिन अपने खुद के दिमाग की शांति हम कब की खो चुके हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर मैं कहूं कि आपकी ये लगातार बेचैनी, ये सुबह उठते ही थकान, ये रातों की अनिद्रा कोई बीमारी नहीं है। ये तो उस आधुनिक दुनिया का निशान है जिसने आपको चुपके चुपके एक डिजिटल पिंजरे में बंद कर लिया है। दुनिया के टॉप न्यूरोसाइंटिस्ट्स और पर्यावरण मनोवैज्ञानिकों ने हाल के सालों में ऐसा डेटा सामने रखा है जिसने पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को हिला दिया है। डिप्रेशन, एंजाइटी, बर्नआउट, हम इनके लिए हर साल अरबों रुपए दवाओं और थेरेपी पर खर्च कर रहे हैं। लेकिन कुछ देश अब बिल्कुल अलग, पुराने लेकिन ज्यादा असरदार रास्ता दिखा रहे हैं। जापान में डॉक्टर अस्पताल के बेड के बजाय मरीज को जंगल का निमंत्रण दे देते हैं। स्विट्जरलैंड में बीमार व्यक्ति को धूप में बैठने और सूरज की गर्माहट महसूस करने की सलाह मिलती है। ग्रीस में जब कोई तनाव से घिरा होता है तो उसे समंदर के किनारे तैरने या पानी को सिर्फ देखने के लिए भेजा जाता है। कनाडा में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या वाले लोगों को नेशनल पार्क के पास समय बिताने की सिफारिश की जाती है। नॉर्वे में फ्रिल्यूट्स लीव यानी खुली हवा और प्रकृति में जीना ही असली इलाज माना जाता है। और स्पेन में डॉक्टर कहते हैं कि सूरज की किरणों को अपनी रगों में उतरने दो, उन्हें अपनी आत्मा तक पहुंचने दो। संगीत धीरे धीरे आशा और ऊर्जा की तरफ बढ़ता हुआ। सवाल अब बहुत गहरा और परेशान करने वाला है। क्या हमारी इस तेज भागती सभ्यता ने अनजाने में खुद ही ऐसी समस्याएं पैदा कर दी हैं जिनका सबसे पुराना, सबसे सच्चा और सबसे सस्ता इलाज सदियों से प्रकृति के पास मौजूद था? हम दिन भर बंद कमरों में बैठे रहते हैं, आंखों के सामने लगातार चमकती स्क्रीन, चारों तरफ ठंडी कंक्रीट की दीवारें और ऊपर सिर्फ आर्टिफिशियल लाइट की पीली चमक। हमने खुद को उस प्राकृतिक माहौल से पूरी तरह काट लिया है जिसमें हमारा दिमाग, हमारा शरीर और हमारी आत्मा लाखों सालों में विकसित हुई थी। जब मैंने दर्जनों रिसर्च पेपर्स, क्लिनिकल स्टडीज और उन किताबों को गहराई से पढ़ा जो प्रकृति और मानव मन के गहरे रिश्ते की बात करती हैं, तो एक बात बिल्कुल साफ हो गई। हम बीमार नहीं हैं, हम सिर्फ अपनी जड़ों से कट गए हैं। हम अपनी मूल मिट्टी, अपने पुराने घर से दूर चले आए हैं। धूप की गर्माहट, हवा की ठंडी चादर, पेड़ों की महक, पानी की कलकलाहट और वो गहरी खामोशी, ये वो साधारण चीजें हैं जो हमारे थके हुए दिमाग को फिर से संतुलित, शांत और जीवंत बना देती हैं। एक किताब ने इस पूरी समस्या को बहुत सटीक और यादगार नाम दिया, नेचर डेफिसिट डिसऑर्डर। आज की पीढ़ी में जो भयानक बेचैनी, फोकस की कमी, बढ़ता हुआ डिप्रेशन और बच्चों में ADHD जैसे लक्षण हैं, उनकी जड़ यही है कि हमने प्रकृति से अपना गहरा, प्राचीन नाता तोड़ लिया है। हमारा दिमाग जंगलों की छाया में, नदियों के किनारे, पहाड़ों की गोद में और खुले आसमान के नीचे विकसित हुआ था। चमकते आयताकार स्क्रीन्स और एयर कंडीशन्ड क्यूबिकल्स के लिए नहीं। जब आप एक खुले आसमान वाले जीव को छोटे छोटे डिब्बों में कैद कर देते हैं तो वो धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। लेकिन इसका वैज्ञानिक प्रमाण क्या है, आइए देखते हैं। जापान ने इस सच्चाई को बहुत पहले समझ लिया था। वहां शिनरीन योकू यानी जंगल स्नान को पूरी तरह एक मेडिकल प्रैक्टिस बना दिया गया है। सैकड़ों सर्टिफाइड फॉरेस्ट थेरेपी सेंटर्स पूरे देश में फैले हुए हैं। डॉक्टर किंग ली, जो जंगल चिकित्सा के दुनिया के सबसे प्रमुख विशेषज्ञ हैं, अपनी किताब फॉरेस्ट बाथिंग हाउ ट्रीज कैन हेल्प यू फाइंड हेल्थ एंड हैप्पीनेस में कई सालों की गहन रिसर्च साझा करते हैं। उन्होंने दिखाया कि सिर्फ 2 घंटे पेड़ों के बीच माइंडफुल तरीके से बिताने से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल तेजी से गिरता है, ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शरीर में नेचुरल किलर सेल्स यानी NK सेल्स की संख्या और गतिविधि 50% तक बढ़ जाती है। ये वही इम्यून सेल्स हैं जो कैंसर कोशिकाओं और घातक वायरस से लड़ती हैं। पेड़ों से निकलने वाले प्राकृतिक केमिकल्स, जिन्हें फाइटोसाइट्स कहते हैं, हवा के जरिए आपके फेफड़ों में घुसते हैं और अंदर से हीलिंग का काम शुरू कर देते हैं। कोई महंगी दवा नहीं, सिर्फ पेड़ों की मौजूदगी। डॉक्टर ली लिखते हैं कि जंगल में समय बिताना सिर्फ आराम नहीं, बल्कि शरीर की पूरी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने का एक प्राकृतिक तरीका है। स्विट्जरलैंड और स्पेन में धूप को दवा माना जाता है। हमारा पूरा शरीर और दिमाग रोशनी के सूक्ष्म इशारों पर चलता है। सुबह की सच्ची सूरज की रोशनी आंखों में पड़ते ही मेलाटोनिन का सही चक्र शुरू हो जाता है। नींद गहरी और तरोताज़ा होती है, मूड स्थिर रहता है, हार्मोन्स बैलेंस में आ जाते हैं। जो लोग दिन भर सिर्फ मोबाइल की नीली रोशनी और ऑफिस की ट्यूबलाइट में रहते हैं, उनका शरीर भ्रम की स्थिति में चला जाता है। दिन है या रात, नतीजा होता है अनिद्रा, लगातार चिड़चिड़ापन और थकान जो कभी खत्म नहीं होती।
ग्रीस के डॉक्टर समंदर को क्यों भेजते हैं? पानी को देखना, उसकी लहरों की आवाज़ सुनना या उसमें तैरना दिमाग को गहरे ध्यान की अवस्था में ले जाता है। वैज्ञानिक इसे ब्लू माइंड स्टेट कहते हैं। ये उस तनाव भरी रेड माइंड स्टेट का बिल्कुल उल्टा है जिसमें हम हर पल नोटिफिकेशन, ट्रैफिक और अनंत स्क्रोलिंग में फंसे रहते हैं। पानी दिमाग को एक सुरक्षित, शांत जगह पर ले जाता है जहां विचार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। दिमाग का एक बुनियादी नियम है, अटेंशन रेस्टोरेशन थ्योरी। हमारे पास ध्यान लगाने के दो तरीके हैं। पहला, जबरदस्ती वाला फोकस, ईमेल चेक करना, मीटिंग अटेंड करना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना। इसमें दिमाग की बैटरी बहुत तेजी से खाली हो जाती है। दूसरा, नर्म स्वाभाविक आकर्षण, पेड़ के पत्तों का हिलना, बादलों का बहना, पानी की लहरों का आना जाना। यहाँ दिमाग को जोर नहीं लगाना पड़ता। प्रकृति खुद थके हुए दिमाग की खोई ऊर्जा वापस भर देती है और मानसिक घावों को धीरे धीरे भरती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक महत्वपूर्ण अध्ययन में पाया गया कि शहर की व्यस्त सड़क पर 90 मिनट चलने के बजाय प्रकृति के रास्ते पर 90 मिनट चलने से नकारात्मक विचारों का चक्र यानी रूमिनेशन रुक जाता है और डिप्रेशन से जुड़े ब्रेन एरिया की गतिविधि काफ़ी कम हो जाती है। यूके में डॉक्टर अब ग्रीन प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। गार्डनिंग, समूह में नेचर वॉक, पार्क में समय बिताना, ये कोई फैशन या ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक साबित बढ़ता हुआ मूवमेंट है जो मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है। प्राचीन काल के महान चिकित्सक हिपोक्रेट्स ने हजारों साल पहले कहा था, प्रकृति खुद सबसे बेहतरीन डॉक्टर है। हेनरी डेविड थोरो ने अपनी किताब में लिखा, मैं जंगलों में इसलिए गया क्योंकि मैं जानबूझकर पूरी चेतना के साथ जीना चाहता था। और फ्रीडरिक नीत्शे का मानना था कि सभी महान विचार चलते चलते ही जन्म लेते हैं। और जब आप नंगे पैर घास, मिट्टी या रेत पर चलते हैं तो धरती के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। इससे सूजन कम होती है, खून बेहतर बहता है और शरीर की बैटरी रिचार्ज हो जाती है। हम सचमुच एक चलती फिरती बैटरी हैं जिसे रिचार्ज करने के लिए मिट्टी, पानी और सूरज की जरूरत है। फिर भी आज का औसत इंसान अपनी जिंदगी का 90% से ज्यादा समय 4 दीवारों के अंदर बिता रहा है। लाखों साल तक हम चांद तारों के नीचे, खुले आसमान में, जंगलों और नदियों के साथ रहे। सिर्फ पिछले कुछ 100 सालों में हमने खुद को उस प्राकृतिक माहौल से काट लिया है जिसके लिए हमारा पूरा अस्तित्व बना था। अब सवाल ये नहीं कि इलाज कहाँ छिपा है, सवाल ये है क्या हम उस इलाज को फिर से अपनाने के लिए तैयार हैं। मैं आपको एक बहुत सरल लेकिन बेहद ताकतवर सिस्टम देता हूं। इसे 5 प्रकृति विधियां कहते हैं। ये आपके दिमाग और शरीर का रोजाना का खाना है। सुबह का 30 मिनट सन चार्ज। बिस्तर से उठते ही फोन मत छुओ। बिना चश्मे या लेंस के छत, बालकनी या खुली जगह पर जाकर सूरज की पहली रोशनी अपने चेहरे और आंखों पर लो। ये आपके हार्मोन्स को रीसेट कर देगा, दिन भर एनर्जी बरकरार रखेगा और रात की नींद को गहरी और शांतिपूर्ण बना देगा। खामोश वॉक। रोज कम से कम 20-30 मिनट सिर्फ बाहर चलो। कोई पॉडकास्ट नहीं, कोई गाना नहीं, कोई फोन नहीं, सिर्फ आप, आपकी सांसें और प्रकृति की आवाजें। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, हवा की फुसफुसाहट। हफ्ते में एक लंबा प्रकृति स्पा। हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 घंटे फोन को पूरी तरह साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर रखकर किसी पार्क, जंगल, नदी किनारे या पहाड़ में बिताओ। डॉक्टर किंग ली की किताब में भी यही सलाह है। जितना ज्यादा समय उतना गहरा असर। प्रकृति को छुओ और महसूस करो। मिट्टी, घास, पेड़ की छाल, नदी या समंदर का पानी। हाथों, पैरों और त्वचा से छुओ। जूतों और कंक्रीट से थोड़ा बाहर निकलो। अर्थिंग का ये सरल तरीका आपकी एंग्जाइटी को जमीन में उतार देगा। 5 से 10 मिनट का साइलेंट ऑब्जर्वेशन। दिन में सिर्फ कुछ मिनट कुछ ना करते हुए आसमान, पेड़ों की डालियां, बादल या पानी को देखो। दिमाग को नर्म आकर्षण में जाने दो। कोई विचार मत पकड़ो, बस देखो और महसूस करो। ये कोई साधारण टू डू लिस्ट नहीं है, ये एक रस्म है, एक छोटी छोटी पूजा है जो आप अपनी आत्मा के लिए कर रहे हैं। हम सारी जिंदगी बंद कमरों, लेबोरेटरीज और दवाइयों में वो इलाज ढूंढते रहे जो शायद हमेशा से हमारे घर के बाहर, खुले आसमान के नीचे, जंगलों की छाया में हमारा इंतजार कर रहा था। अब वीडियो बंद करने से पहले मैं आपसे एक छोटा लेकिन ईमानदार सवाल पूछता हूँ। नीचे कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखकर बताएं, आप इस वीडियो को कहाँ बैठकर देख रहे हैं? घर के कमरे में, ऑफिस में या कहीं बाहर? और जब आपका दिमाग पूरी तरह थक जाता है, जब सब कुछ बोझ लगने लगता है, तब आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा शांति और हीलिंग क्या देता है? पहाड़ों की ऊंचाई, जंगलों की गहराई, समंदर की लहरें, नदी की कलकलाहट या कुछ और? आपका एक छोटा सा जवाब किसी और व्यक्ति को आज ही फोन बंद करके बाहर निकलने की हिम्मत दे सकता है।
अगर ये बातें आपके अंदर तक उतर गई हैं, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि अब कुछ बदलना है, तो इस वीडियो को उन दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कंक्रीट की दीवारों के बीच घुट रहे हैं और अपनी शांति ढूंढ रहे हैं। मिलते हैं अगली किताब की यात्रा में, एक और गहरी, जीवन बदलने वाली कहानी और सच्चाई के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जवाब कमेंट में इंतज़ार कर रहा हूँ।